गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन जिसके माध्यम से डीएसपी, एसडीएम, सब रजिस्ट्रार, डीटीओ आदि सेवाओं के लिए चयन होता है, तो इसका अभी एग्जैक्ट डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, जो बाद में bpsc.bihar.government.in के साइट पर उपलब्ध होगा। टेंटेटिव जो डेट है वो नोटिफिकेशन के लिए मई जून 2026 होगा, और जो पीटी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2026 में, पीटी रिजल्ट नवंबर 2026, मेन एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2027 और इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2027। तो अभी ये तो टेंटेटिव डेट्स हैं। फाइनल डेट तो मैंने बताया कि जो बीपीएससी का वेबसाइट है उस पर नोटिफाई होगा, तो आप इसको वॉच करते रहेंगे। लेकिन अब ये तो मान के चलना है कि अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आप इसको मान के चलें कि लगभग 13-14 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जिसमें कि विभिन्न पदों के लिए लगभग 1000 के आसपास पदों के लिए सिलेक्शन होता है। और जो टॉप, जो सबसे अच्छे, जिसका मैंने सबसे अधिक डिमांड है, तो वो डीएसपी और एसडीएम के लिए वे मतलब 14, 20, 25, 50, 100 की संख्या में होते हैं। तो अभी से ही तैयारी आप शुरू कर दें, और प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे, जितना सीट आएगा कम्युनिकेट होगा तो उसका 10 टाइम्स में पीटी में लिया जाएगा और फिर उनको मेंस एग्जामिनेशन में दिलवाया जाएगा, और जितना सीट होगा उसका स्क्रूटनाइज कर करके और मेन एग्जामिनेशन में 3 टाइम्स मतलब उसका इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, और इंटरव्यू और जो मेन एग्जामिनेशन का मार्क्स को जोड़ करके और एक मेरिट लिस्ट बनेगा और सीट आवंटित होता है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। हम एक दृढ़ निश्चय रखें कि हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में दे करके वो अपने मेरिट को सबसे ऊपर में रखना है। तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाएंगे। ये जनरल स्टडीज पेपर्स के नाम से जाना जा सकता है। तो 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स होंगे, और 2 आवर्स आपके पास टाइम रहेगा, 120 मिनट्स। इसका पैटर्न तो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ओएमआर सीट पर मैंने इसको करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जब 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मैंने जितना अगर 3 अगर गलत हो जाएंगे तो 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें सिलेबस जो है से एवरीडे साइंस है, जो साइंस पेपर है। तो इसमें एवरीडे साइंस, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें डिटेल्स में मैं फिर भी बताऊंगा कि इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंटल साइंस क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी से क्या मतलब हुआ, और जो एवरीडे साइंस में हमें किस तरह के बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप तैयारी के लिए जो एनसीईआरटी के 6 to 10 साइंस की बुक्स हैं उसको रिफ़र करें। बहुत अच्छी किताबें हैं, इसको रिफ़र करें। और मैं तो कहूँगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसी संदर्भ में मैं शुरू में कह दे रहा हूँ, जो सारे में काम आएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन डिवीजन है। उसे प्रति साल ईयर बुक निकलती है, जिसमें कि सारा कंक्रीट गवर्नमेंट का डेटा रहेगा। कि आपको प्लानिंग से लेकर के और हिस्ट्री से कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे करीब सारे टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं। हम लोग जब सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, इस किताब से बहुत फायदा हुआ था।
और बीपीएससी का भी जब एग्जाम दिए थे और इसमें टॉप भी मैंने किया था, तो इस कोर्स मैंने किताब से बहुत कंक्रीट मतलब आपको मटेरियल मिलेगा। बाकी चीज़ों में मतलब ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पानीपत का युद्ध हुआ तो कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ तो कितने लोग ये सब चीज़ नहीं। जो हमारा सिस्टम है, जो हमको जानना चाहिए, वो इस किताब में रहती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश होती है। तो इसके डेटा पर आप पूर्णतः मतलब निर्भर कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अब इसको जो इसे भारत 2026 ये हिंदी एडिशन में भी रहता है और इंग्लिश एडिशन में भी रहता है। आप इस किताब को पब्लिकेशन डिवीजन से या जैसे भी हो उपलब्ध हो तो आप इसको मंगा लें। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन ib.nic.in होगा। इस साइट पर भी मतलब जा करके आप सर्च कर सकते हैं कि ये, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है कि प्रति वर्ष की जो किताब होती है वो जनवरी जो जैसे 2026 प्रारंभ होगा तो तब तक पब्लिश होती है। तो इस किताब को लेकर के आप पूरे साल में इसको हर चैप्टर के लिए, चाहे इंडियन पॉलिटी का मामला हो, इंडियन हिस्ट्री का मामला हो, और इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इस सब पेपर के लिए आप इसको रिफ़र करेंगे तो बाकी और किताबें बहुत है। देखिए मार्केट में तो आजकल किताबें बहुत है, नोट्स बहुत है, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो एग्जैक्ट डाटा है ना, इसमें किताब में दी हुई रहती है। तो बाद में मैं इसमें जहाँ भी क्वेरी होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। क्योंकि इस किताब का मैंने डीपली अध्ययन भी किया था तो मैं आप भी को रिफ़र कर रहा हूँ। दूसरी मतलब एवरीडे साइंस में मैं कहूँगा कि मैंने बता ही दिया कि एनसीईआरटी का 6 to 10 साइंस बुक्स आप ले लें। आप हिंदी में, इंग्लिश में, आप हिंदी इंग्लिश में हम एक तो कहेंगे कि बाइलिंगुअल लीजिए, है ना, और दोनों लैंग्वेज में आप इसको करें, अध्ययन करें। बहुत महंगी नहीं है, अगर महंगी लगे तो पुरानी किताबें ले लें, तो इसमें कोई रोज चेंज नहीं होता है। तो इस किताब को अध्ययन करें, इसका बेस्ट बुक बनाएं, एनसीईआरटी को तो बेस्ट बुक बनाएं। और दूसरा है कि रिसेंट जनरल साइंस की किताबें आप ले लें। और तीसरा जो है से एक एमसीक्यू जो है से साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन का होता है कि आता है। तो इसमें एमसीक्यू पर आप अभ्यास करें और देखें कि कितना करेक्ट करते हैं, और आप करेक्ट करें। इसके बाद बेसिक फंडामेंटल आप मजबूती से करें। तो हमने बता ही दिया कि पब्लिकेशन डिवीजन का भारत 2026, एनसीईआरटी का 6 to 10 साइंस की बुक्स, और रिसेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब, और जो एमसीक्यू के लिए है वो यहाँ पर जो स्टडी आईक्यू का आप ले लें और इसको लेकर के अध्ययन करना शुरू कर दें। दूसरा है करंट अफेयर। तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर का अफेयर्स का जो भी है, और स्पेशल फोकस ऑन बिहार इश्यूज। तो जैसे अभी करंट में इलेक्शन हुआ है, या जो भी और भी प्रतिदिन घटनाएं, दुर्घटनाएं, या जो भी मतलब डेवलपमेंट होता है, इवेंट्स होते हैं, तो इस सारे चीज़ों पर आप अध्ययन करेंगे। और दूसरा है कि इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर ले लें। मैं सारा न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंट मानता हूं, लेकिन आप एक इंग्लिश का और एक हिंदी का कोई डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन करना शुरू करें। दूसरा है कि मनोरमा ईयर बुक आप इसको ले लें, जैसे 2026 का मनोरमा ईयर बुक का ले लेंगे। और तीसरा है कि जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका अध्ययन करें। और लास्टली तो मैंने बाद में तो शुरू में ही मैंने कहा था कि भारत 2026 के लिए भी करंट अफेयर्स को आप अध्ययन करें। तीसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न इंडिया। देखिए इसमें सबसे अधिक मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एंशिएंट और मेडिएवल से कम नहीं आते हैं। तो एनसीईआरटी की किताब जो है से क्लास 11 से 12 एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, मेडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, और मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा,
ये किताब का अध्ययन करें। फिर आगे जो है से बिपिन चंद्र का है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। स्पेशल फोकस है कि जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश रिजिम, तो इसको मतलब, और उसमें जो है से स्पेशली जो बिहार में जो जितना मैंने मूवमेंट हुआ अभी जो इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ था बिहार वासियों का, जो दिग्गज हमारे हीरोज थे उनका, तो और विभिन्न जो है से, तो इसका अध्ययन करेंगे। और देखिए अब जो जितना भी हुआ है, तो बैटल ऑफ बक्सर ऑफ जितना आप जो भी है तो बिहार से रिलेटेड है, उस पर डिस्कस करेंगे। और बिहार के बगल में चौरी चौरा घटना है, तो मॉडर्न इंडिया पर आप डिस्कस करेंगे। इस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप पूछेंगे। और हिस्ट्री जब देखिए एक अभी भी काम देगा, पीटी में भी काम देगा, और मेंस एग्जामिनेशन में भी काम देगा। तो आप इसको मतलब एनसीईआरटी का ये तीनों जो किताब मैंने ऊपर में रिफर किया उसको ले लेंगे। और इसमें जो है से बिपिन चंद्रा का इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और स्पेक्ट्रम का जो है से मॉडर्न इंडिया आप ले लेंगे। तो अभी जो है से इतना कर लेंगे। और एमसीक्यू के लिए जो है से आप वह स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन का, उसमें 10,000 से अधिक एमसीक्यू दिया हुआ है प्रत्येक चैप्टर वाइज है, तो इसका आप ले लेंगे। फिर ज्योग्राफी के लिए इंडिया और स्पेशली फोकस ऑन बिहार, 11-12 का एनसीईआरटी बुक्स आप इसको ले लेंगे। फिर इंडियन पॉलिटी, देखिए इंडियन पॉलिटी का मतलब कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसे है, मतलब पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट, और स्पेशल फोकस ऑन बिहार डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसमें जो है से ये ले लेंगे। इसके लिए आप अध्ययन के लिए किताब रिफर करेंगे 11-12 एनसीईआरटी बुक्स ऑन इंडियन पॉलिटी। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप ले लेंगे, बियर एक्ट से ले लेंगे, उसमें शॉर्ट्स दिया है। बियर एक्ट मतलब खाली जो जैसे 395 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो प्रत्येक चैप्टर्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, इसके बाद ये इमरजेंसी पॉलिसी, मतलब डिफरेंट, मतलब जो है से मैंने आपको प्रत्येक हम कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाएंगे भी बहुत बढ़िया से, इसको देख ले लेंगे। लेकिन किताब को लेकर के अध्ययन आप शुरू कर दें। और फिर इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत आप ले लें, बहुत अच्छी किताब है ये भी, इसको आप ले लें और अध्ययन करना शुरू करें। फिर एमसीक्यू इसमें बहुत जरूरी है पीटी के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसके लिए उपकार पब्लिकेशन का है, मतलब बहुत अच्छी किताब है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो उपकार पब्लिकेशन का इसको आप ले लें। और इसमें जो है से इंडियन पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वैसे इंपॉर्टेंट सब है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और मेन में भी ये मतलब एग्जामिनेशन में ये जीएस 1, 2, 3 में आपको काम आएगा, 1, 2 में हाँ जरूर काम आएगा, और 3 तो आपका एसेज है। तो 5वां है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी, तो पॉलिसी, ग्रोथ, स्ट्रक्चर, और स्पेशल बिहार से इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब इसमें बजट वगैरह सारे चीज़ आता है, तो इसके लिए आपको उस बजट के लिए तो हमने शुरू में कहा कि भारत 2026 जो पब्लिकेशन डिवीजन है आईबी मिनिस्ट्री का, इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, उसको तो आप जैसे भी हो, अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे कहेंगे, मैं मंगवा दूंगा। लेकिन आप इसको जैसे भी हो, मेरे माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसको जरूर मंगा लें। और ज़्यादा कीमत नहीं है, 300 के आसपास में है, लेकिन ईयरली बुक है, और ये चूँकि बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बहुत ऑथेंटिक है। सो मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप इसको मंगा करके अध्ययन करें। और जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में, चाहे मेरे मोबाइल नंबर 9431106688 पर मेरे से हमेशा संपर्क में बने रहें। जहाँ तक मुझे मैं हमेशा इसको गाइड करूँगा, क्या कि मेरा बेस्ट बुक था ये। और इसलिए इंडियन इकोनॉमी के लिए 11-12 एनसीईआरटी बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स ले लेंगे। और दूसरा है कि इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह की बहुत अच्छी किताब है, ये ले लीजिएगा। और पीटी के लिए एमसीक्यू जो है से फिर वही मतलब स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन का मतलब ले लीजिएगा। इस 7वां जो सिलेबस में है चैप्टर जनरल मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड। तो इसके लिए इसमें रीजनिंग आता है,
और डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, एनालिसिस आएगा, और मैथमेटिकल क्यूज वगैरह आएगा। तो इसमें आप इसके लिए आप मेंटल एबिलिटी मंजूनाथ का किताब आप ले लें, है ना। और इसमें अध्ययन करने के लिए एमसीक्यू जो है से इसमें जो है से मतलब स्टडी IQ पब्लिकेशन का मतलब ये जो है इसको ले लेंगे। और तो मैंने स्टडी IQ पब्लिकेशन का यहाँ MCQ ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी ले लीजिएगा। तो इस तरह से मतलब आप अध्ययन शुरू करें। समय चूँकि कम है, मतलब अब एक देखिए कम इसलिए कह रहा हूँ कि PBSE में आप तो मालूम ही है कि ये सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन है। का है कि काफ़ी संख्या में कंटेस्टेंट्स बैठते हैं, लगभग 13-14 लाख बैठते हैं, और सिलेक्शन 1000 में होना है। लेकिन मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ कि सबके बीच में कंपटीशन है, कंपटीशन 1-2% में होता है। आप हतोत्साहित नहीं होंगे। मैंने हर किसी के मेरे ही पेज में भी मतलब काफ़ी लोग बैठते थे, लेकिन मैं टॉप भी किया। तो मैं कोई अपने को बहुत स्टाउडी नहीं मानता, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसलिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। मेरा ये मतलब आपको बहुत ही मतलब बार बार मतलब एक गाइडेंस के रूप में है। मतलब मैं आपके बड़े भैया होने के नाते मतलब मैं गाइड कर रहा हूँ, और मैं खुद क्वालिफाई किया हूँ। मैं कभी डेविएट होकर के मैं बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊँगा कि आप एक सब 1000 किताब पढ़ लीजिए। कितना मतलब आप इसको अध्ययन करें जो सोल्ड किताब बताए हैं। और भी जो अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप तैयारी शुरू करें, समय कम है। और मैं आपको मतलब और किसी तरह से कोई ये नहीं चाहता हूँ कि आप बातों में समय गंवाएं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करेंगे और लोग के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चूँकि अब वीडियो तो लगातार मैं देते रहूँगा, कि अभी हम लोग को एक बहुत अच्छा है कि woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before we sleep. Miles to go before we sleep. Thank you very much.